जो कि हिंदू और हिंदुस्तान विरोधी मैनिफेस्टो के रूप में जाना जाएगा हमेशा। इस मैनिफेस्टो में दोस्तों जो कांग्रेस ने जारी किया, इसके अंदर लव जिहाद की छूट होगी। इसके अंदर दोस्तों गाय खाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। गाय भी इंसान अपनी मर्जी से जब चाहे जहाँ चाहे खा सकता होगा। इस मैनिफेस्टो के द्वारा दोस्तों हर कोई व्यक्ति, कोई कैसे भी है, बुर्का पहन सकता है, अपना हिजाब पहन सकता है, वो किसी भी, इसको पूरी आज़ादी होगी। वो अभी तक तो यही चल रहा था कि अपने निजी जीवन में पहन सकता है, पर इसमें कुछ भी क्लियर नहीं किया गया कि कल को आर्मी वाला भी चाहेगा कि मैं कुर्ते पजामे में जाऊंगा फौज में, या कॉलेज में मैं ये ड्रेस पहन के नहीं जाऊंगा, ये पहन के जाऊंगा, बुर्का पहन के जाऊंगा या हिजाब पहन के जाएंगे। वो सब कुछ जायज़ होगा कांग्रेस के राज में, अगर कांग्रेस सरकार में आती है। जैसा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बताया कि इन सारी चीज़ों की वो आज़ादी देगी। भारत में 70% से ज़्यादा आरक्षण तक हो जाएगा दोस्तों। इसलिए जनरल कैटेगरी के लोग, हिंदू लोग और दूसरे उच्चतम जाति के लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का राज आने वाला है। जो प्यार की दुकान राहुल गांधी ने शुरू की थी है, अब वो लगता है उसका असर उन पर कुछ ज़्यादा हो गया है, इसलिए वो लव जिहाद ऐसे मसलों को पूरी छूट देते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों अगर बात की जाए कांग्रेस के मैनिफेस्टो की, तो कांग्रेस ने जो अभी अपना मैनिफेस्टो इशू किया, उसके तहत लव जिहाद की छूट होगी। कोई भी कहीं भी किसी से प्यार कर सकता है, कहीं भी शादी कर सकता है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस मैनिफेस्टो के द्वारा दोस्तों गाय खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इंसान अपनी इच्छा से जब मर्जी जहाँ मर्जी चाहे कोई भी खाना खा सकता है, चाहे वो गाय खाए या कुछ और खाना खाए, उसकी अपनी मर्जी होगी दोस्तों। इसके मुताबिक आगे लोग कोई भी कपड़े पहने, यानी कि बुर्का पहने, हिजाब पहने, कुछ भी पहने, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया सकता। अभी भी ये वैसे तो आज़ादी है, लेकिन जैसे कि देखा हमने कॉलेज में या किसी अलग इंस्टीट्यूट में जहाँ पर ड्रेस कोड है, वहाँ पर भी इस बात का विरोध होता रहा है। तो आने वाले टाइम में चीज़ें और बढ़ेंगी। हो सकता है सेना में भी जो महिलाएं हैं वो बुर्का पहन के जाएं, और जो पुरुष हैं वो ऊंची पजामे पहन के आपको देखने को मिल जाए दोस्तों। क्योंकि कांग्रेस यही चाहती है, देश को जो बनाना चाहती है, वो उसने अपने मैनिफेस्टो में बताया है। और उसने बहुत सी 344 मतलब लोक लुभावनी सी घोषणाएं करी है, और हर घोषणा उसकी ऐसे नजर आती है जैसे सिर्फ वो मोदी का विरोध करना चाहते हैं। देश की उन्नति के लिए उनके पास कोई कंक्रीट प्लान नहीं है। देश को वो किस दिशा में लेके जाएंगे, उनकी योजनाओं से ही सब पता लगता है। हर महिला को, यानी कि गरीब महिला को 1 लाख रुपए देने की बात करते हैं। परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए देने की बात करते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान में मान भी लिया जाए कि 140 करोड़ की आबादी है, 50% भी आबादी मानी जाए तो 70 करोड़ बनते हैं महिलाएं। और 70 करोड़ में भी अगर मतलब के 5 को माने हम लोग कि 70 करोड़ में से मोटा मोटा एवरेज लगा ले हम कि 10 लाख, मतलब कि 10 करोड़ महिलाएं हो गई जो कि गरीबी रेखा से नीचे आती हैं। 140 करोड़ में से सिर्फ 10 लाख मान रहे हैं हम लोग, और उनको 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा दोस्तों। तो आप देखिए ये पे कितना पैसा बनता है, ये खरबों में अमाउंट आती है। और ये कांग्रेस कहाँ से लाएगी, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हो सकता है सोनिया गांधी जी अपनी कोई तिजोरी में से निकाल के दे दें, परंतु देश के पास तो इतना बड़ा बजट ही नहीं होता जिस देश का, वो इतने पैसे कहाँ से लेकर आएगा, इसके बारे में मौन है। बात करते हैं आगे ये लोग कि ये एमएसपी सभी फसलों पर देंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। जबकि दोस्तों स्वामीनाथन की रिपोर्ट अपने मनमोहन सिंह जी के टाइम पर आई थी, और उन्होंने उसको देखते साथ ही एक ठंडे बस्ते में डाल दिया था, क्योंकि वो एक इकोनॉमिस्ट थे। उनको ये भाप लिया था उन्होंने कि ये रिपोर्ट लागू नहीं की जा सकती। अगर रिपोर्ट को इतनी ही पसंद था तो कांग्रेस उसको, क्योंकि वो 2009 में रिपोर्ट आ गई थी और 2014 तक कांग्रेस का शासन रहा था, 6 साल तक इसको दबाकर क्यों बैठी रही, क्यों नहीं उन्होंने कार्य कर दिया। अगर रिपोर्ट को लागू ही सीरियसली करना चाहते थे तो क्यों नहीं उन्होंने किया, कौन रोक रहा था उनको, सरकार उनकी थी सेंटर में, कर सकते थे पर नहीं किया। ये सिर्फ किसानों को लुभावने के लिए बात कर रहे हैं, और उसी मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि किसानों से जो बीमा होगा उसका प्रीमियम भी किसानों से ही वसूला जाएगा दोस्तों। तो ये इनका चरित्र है जो सामने नजर आता है। अग्निपथ योजना का विरोध करेंगे, चलो तुम्हें लगता है विरोध करना है तो करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता देश को, लेकिन आपको पहले सोच लेना चाहिए
कि ये क्या क्या करने जा रहे हो। जिस योजना को सुप्रीम कोर्ट तक से हरी झंडी मिल चुकी है, राफेल की आप लोग कहते इंक्वायरी कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्लीन चिट दी है, उन चीजों को लेकर देश को भगाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। इन्होंने पिछले भी मैनिफेस्टो में इन्होंने यही कहा था कि जी हम 72,000 रुपए देंगे एक महिला को। तो दोस्तों इनके राजस्थान में या इनके दूसरे स्टेट्स में इनकी सरकार थी, इन्होंने क्यों नहीं दिया? किसको मतलब के मैनिफेस्टो में आप अनाउंस कर देते हो, सेंटर में नहीं सरकार आई ना सी, लेकिन अगर प्रदेश में आपकी सरकार आती है तो लोग तो आपको उसी आधार पर वोट देते हैं ना, तो आप क्यों नहीं वहां पर देते हो? वहां पे लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं करते हो। अभी राहुल ने जो न्याय यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके अंदर ट्रांसपोर्टरों का और ड्राइवरों का पैसा नहीं दिया। आप ड्राइवरों के हक की बात भी करते हो। तो अगर आप खुद ही ड्राइवरों के साथ अत्याचार करते हो, लाखों रुपए उनकी पेमेंट बाकी है, उनको आप पेमेंट नहीं कर रहे, वो दर दर भटक रहे हैं, और आप न्याय जोड़ो यात्रा से भारत जोड़ो यात्रा का दावा करते हो कि हम भारत जोड़ने के लिए निकले हुए हैं। आप तो जिस स्टेट से निकलते हो वहां तोड़ देते हो। आप पर्टिकुलर एक ही कम्युनिटी के लिए सरकार चलाना चाहते हो। हर आपकी योजना घूम फिर के उन्हीं मुस्लिम के इर्द गिर्द घूमती है, हिंदुओं का विरोध करते हैं। आप बहुसंख्यक को बिल्कुल अच्छी निगाह से नहीं देखते हो, तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि इस देश का बहुसंख्यक आपको वोट देगा? आरक्षण आप 70% तक लेकर जाना चाह रहे हो, तो आप देखिए जो इस देश के जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो कहां जाएंगे? वो अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। अगर उनको सरकार में नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ उनके लिए रास्ते ही नहीं करेंगे, सारे रास्ते बंद कर रहे हो आप, तो कहां से क्या करेंगे वो लोग? जिनके दम पर सरकारें चलती हैं, देश चलता है, सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स वो वर्ग देता है, जनरल कैटेगरी के लोग टैक्स देते हैं, और उन्हीं को आप लोग अछूत समझना शुरू कर देते हो। स्टूडेंट को 1 लाख रुपया ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर को दिया जाएगा, 25 साल की उम्र जिनसे कम है, तो अच्छी बात है, चलो स्टूडेंट्स के लिए कुछ सोचने की बात है, पर स्टूडेंट्स को स्किल सिखाई जाए, ना कि जिसका भी एक टूल की तरह से इसको इस्तेमाल किया जाए। एक देश एक चुनाव की बात करते हो आप कि नहीं होगा, जबकि ये बहुत अच्छी योजना है कि अगर देश में एक साथ चुनाव हुए तो इलेक्शन कमिश्नर कितना पैसा बचेगा, देश का कितना पैसा बचेगा, उस पे देश के पैसे से तो नहीं, आपको क्या फायदा होगा आपने तो वो देखना है। देश के फायदा जाए जाए भाड़ में, आपको तो अपने फायदे से मतलब रहता है हमेशा ही। दोस्तों कांग्रेस ने और ऐसी मन लुभावनी सी योजनाएं बताई हैं अपने इसके अंदर मैनिफेस्टो में, जो कि देश में लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि इनको हर मतलब योजना के पीछे मोदी का विरोध करना है। मोदी अगर ये योजना लेकर है तो उसका गलत नतीजा निकालना है, नोटबंदी का विरोध करना है हमें, तो क्योंकि नोट सबसे ज्यादा नुकसान तो इनको हुआ, काला धन छुपा के बैठे हुए थे, इनको भनक लगने से पहले ही नोटबंदी हो गई, अब वो बेचारे एक्सचेंज नहीं कर पाए। अफसोस तो इनको इस बात का रहा, हमेशा चाह रहे हैं कि वही काम हुए जाए देश में, देश को गलत रास्ते की तरफ कैसे लेके जाया जाए, उन चीजों को बढ़ावा देने के लिए मैनिफेस्टो में इस तरह के वादे किए गए हैं। एलजी से ज्यादा दिल्ली सरकार की पावर करी जाएगी, क्योंकि अभी अभी इन्होंने हर्ष देखा दिल्ली में कि एलजी साहब बहुत जो गलत काम होते हैं दिल्ली में उसको रोक लगाते हैं, वो ऐसा ना हो, शायद उसी को लेकर इन्होंने ऐसा कुछ योजना बनाने का प्लान भी किया होगा। दोस्तों ये और देश के युवाओं को लेकर बहुत सी भ्रामक सी बातें मतलब के बोलती हैं हम अपने मैनिफेस्टो में, जो कि उनको कोई मतलब के कंक्रीट प्लान के साथ आगे नहीं आना चाहते। मन लुभावने वादे करो और वोटों तक ये बात सीमित रहे। वैसे भी कांग्रेस के पास टेक्निकल इन चीजों का अधिकार नहीं है कि वो अपना मैनिफेस्टो मतलब इशू कर सके, क्योंकि जब वो पार्टी ये कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, इतने सारे गठबंधन के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने आ रही है, तो और उसको पिछले इलेक्शन में उसके पास 52 के करीब उसके एमपी थे, तो अब उसको एक अपना मैनिफेस्टो इशू नहीं करना चाहिए था, उसको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करना चाहिए, इशू करना चाहिए था, जो कि सभी पार्टियों का होता। सभी पार्टियों की दिशा निर्देश पता लगते हैं कि किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं सारे लोग मिलकर देश को। कांग्रेस अकेली क्या, कांग्रेस अकेली तो सरकार में आ ही नहीं रही, इसके मैनिफेस्टो की तो वैल्यू जीरो है, क्योंकि अगर ये सरकार कल्ली तो बना ही नहीं सकती, तो मैनिफेस्टो उसने अपने अकेले का इशू कर दिया। पूरे गठबंधन का इशू करते तो माना भी जाता चलो कल को इनकी सरकार आएगी तो ये सब कुछ ये करेंगे। वैसे भी जहां पर इन लोगों की सरकार रही है वहां पर इन्होंने आज तक भी कुछ ऐसा नहीं किया जो कि इनके मैनिफेस्टो में छलकता हो। ये जरूर बात है कि लव जिहाद को जरूर बढ़ावा देंगे, ये चाहते यही हैं। बुलडोजर प्रथा को रोकेंगे, कहते हैं जी कि बुलडोजर जो कि पूरी दुनिया में फेमस होता जा रहा है, न्याय के लिए माना जाता है कि तुरंत न्याय मिल रहा है लोगों को, जो अत्याचारी हैं या जो क्रिमिनल्स टाइप लोग हैं उनके मकान टूटते हैं, उनके साथ वो होता है, उनके साथ इनको बहुत ज्यादा हमदर्दी रहती है कि क्रिमिनल्स के साथ बुरा ना हो, क्रिमिनल्स के साथ अत्याचार ना हो, बाकी जो आम जनता के साथ जो मर्जी करता रहे क्रिमिनल, उसकी पूरी छूट देना चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कांग्रेस हमेशा एंटी हिंदू और एंटी
मतलब कि सोसाइटी रहती है, हमेशा मुस्लिम के पक्ष की बात सोच के ही कोई ना कोई डिसीजन लेने की बात सोचती है। बुरा लग रहा होगा बहुत से दोस्तों को मेरे कि मुस्लिम मुस्लिम कह रहे हैं, परंतु दोस्तों जो उनका मैनिफेस्टो है वो यही बता रहा है। और बहुसंख्यक को बिल्कुल ही सेकंड दर्जे का नागरिक बनाना चाह रहा है देश में, और अल्पसंख्यक यानी कि जो आप समझ सकते हैं बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, हिंदू और मुस्लिम की सीधी सीधी बात करना चाह रहे हैं ये लोग। जो आपको लव जिहाद की आजादी दे रहे हैं अपनी मनपसंद से शादी करने की, उसका मतलब समझ रहे हैं कि भारत में पूरा विरोध हो रहा है लव जिहाद का, जो उसको बढ़ावा देना चाह रहे हैं। ड्रेस कोड को लेकर चल रहा है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट है वहां पर ड्रेस कोड लागू है तो वो मानना पड़ेगा, जो उस बात का भी विरोध कर रहे हैं छुपे हुए दरवाजे से कि नहीं जी मनपसंद कपड़े पहनने की आजादी होगी। तो दोस्तों गाय खाने का जो पूरा छूट दे रहे हैं कि ये अपनी मनपसंद का खाना खा सकता हो। मनपसंद का खाना खाने का क्या मतलब है कि अभी बीफ पर बैन है इंडिया में, जो उसको खोलना चाह रहे हैं। क्या आप जहां मर्जी चाहे गाय काट सकते हैं, गाय खा सकते हैं। हमेशा उन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं जो हिंदू सनातन संस्कृति के खिलाफ है इस देश में। उन चीजों को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो लेकर आई है दोस्तों। तो अब ये लोगों को सोचना है कि ऐसे लोगों की सरकार को आना चाहिए, ऐसे लोगों की सरकार बननी चाहिए जो कि हिंदू विरोधी काम करने के लिए पहले ही दर्शा रही है कि हम ये सारे कार्य करेंगे, बहुसंख्यक के खिलाफ हम जाएंगे। तो उस सरकार को क्या काम कर लोगों को वोट डालनी चाहिए। ये लोग अपने विवेक पर छोड़ते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। वो जिस सरकार के पास कोई या जो पार्टी के पास कोई ऐसा प्लान ही नहीं है कि वो देश को कैसे चलाएगी, देश में समानता कैसे लाएगी, एक अधिकार एक कानून की बात नहीं कर रही जो पार्टियां और सारे गठबंधन मिलके, तो वो उनका आप विजन समझ सकते हैं ना कि देश में क्या क्या करना चाह रहे हैं वो लोग। हर इंसान को समानता का अधिकार देना नहीं पसंद कर रहे वो कह रहे हैं जो ही अल्पसंख्यक हैं या जो बहुसंख्यक हो गए वो तो बिल्कुल सेकंड दर्जे के नागरिक उनको बना देंगे। जो कि अल्पसंख्यक हैं जिन्होंने अपनी बढ़ानी शुरू करी है जनरेशन, उनको आरक्षण उसके आधार पर मिला जाएगा, जातिगत जनगणना होगी उसके आधार पर उनको आरक्षण मिलेगा। जिन्होंने बेवकूफियां कर दी जो आजादी के समय 4% से अब इस समय 24 से 30% होते जा रहे हैं, उन लोगों ने देश को बर्बाद करने के लिए पूरे यत्न किए हैं, उनको आरक्षण देना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग समझदारी से चले हैं, जिन्होंने सोचा नहीं देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए सोचना, हमें छोटा परिवार रखना है, उन लोगों को सजा देना चाह रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों ये कांग्रेस है, इसका दोहरा चरित्र है। ये नहीं चाहती कि देश अच्छे रास्ते पे चले, देश के जो अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं वो होए, परंतु इनको हर देश के अच्छे कामों से चिढ़ा है। इनको अपना खजाना कैसे भरना है उस तरफ देना है, क्रिमिनल्स को और क्राइम को कैसे बढ़ावा देना है देश में, इस तरह की पॉलिसियां लेकर आनी है दोस्तों। उसके तहत इसको देखा जा रहा है। जो इन्होंने मैनिफेस्टो इशू किया ये सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है, और इवन हिंदुस्तान विरोधी है, क्योंकि हिंदुस्तान की ये काटने के लिए जातिगत जनगणना कर रहे हैं, उसको बांट के उसमें रखे, हिंदुस्तान को जातियों में बांट दें ताकि कोई भी हिंदुस्तान की बात ही ना करे। तो दोस्तों कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है मन लुभावना मैनिफेस्टो है। शुक्र है ये सरकार अभी सरकार में नहीं है, नहीं तो ये तो देश को किसी और दिशा में लेके चले जाते। तोड़ने की स्थिति देश को हमेशा ही पहले कांग्रेस ने तोड़ा है। इवन चाहे चाइना के केस में देख लीजिए या और किसी केस में भी आप देखेंगे, सभी जगह पे इन्होंने तोड़ फोड़ कर रही है देश के साथ, और आगे भी वो लोग, इनकी यही प्लानिंग है, यही सब कुछ करता रहेंगे ये लोग। देश को तोड़ने के लिए, बाहर से तोड़ने के लिए, अंदर से तोड़ने के लिए कोई यत्न नहीं छोड़ते। राहुल जी हैं, जब इनको मौका मिलता है कि विदेश में जाके विदेशी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिया को क्रिटिसाइज करने में कभी नहीं चूकते हैं। इवन अपने मैनिफेस्टो में भी इन्होंने जो फोटो लगाई है वो अमेरिका की नजदीकी लगाई है, और जो थाईलैंड के किसान के खेतों की फोटो लगाई है इन्होंने। तो दोस्तों अब ये देखिए, इनके पास एक देश से एक फोटो तक नहीं मिल पा रही इनको कि देश की ऐसी फोटो, छवि खराब करने वाली फोटो देश से निकाल रहे हैं, फोटो भी इंपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। तो देश को यानी कि आप देखिए क्रिटिसाइज करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रहे ये लोग। देश की नदियों को लेके अमेरिका की फोटो लगा रहा है कि गंदी नदियां हैं। किसानों के हालत के लिए तो मतलब कि थाईलैंड के किसानों की फोटो लगा रहे हैं ये लोग, थाईलैंड के किसान खेतों की फोटो लगा रहे हैं तो अपने मैनिफेस्टो में। तो दोस्तों ये देखिए देश को मतलब कि गलत देश को दिखाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, जिनका मैनिफेस्टो ही बता रहा है दोस्तों। कोई विजन नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है, देश को तोड़ने वाले काम है। कुछ दो चार बातें अच्छी हैं, लुभावनी सी हैं, परंतु वो जब भी लागू होंगी जब ये सरकार में आएंगे, और सरकार में तक आने तक शायद इनका सपना ही बन के रह जाएगा। मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।